अपनी जगह ले लीजिएगा। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि विनोद जी और संजीव जी, बालकिशन जी और भी लीडर्स ने इतनी अच्छी ग्रोथ दोबारा बबर शेर की होनी चाहिए। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था कोरोना से पहले, हॉल में कुछ ज़्यादा चैन पैल नहीं थी। हाँ जी, ज़्यादा चैन पैल नहीं थी, मगर आज तो हॉल ही छोटा पड़ गया। और कहते हुए और देख के खुशी हो रही है कि जो माहौल पहले होता था, डीटीएम कंपनी का जो सेलिब्रेशन हो रहा है या एलडीपी हो रही है, पैर रखने की जगह नहीं होती थी हॉलों के अंदर, आज वही माहौल दोबारा बन गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का डीटीएम मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त आज कंपनी की एलडीपी को दिया है। दोस्तों मुझे बताया गया है सीनियर के माध्यम से कि सर सारे बब्बर शेर है, उड़ाने वाले हैं ये कहीं पे रुकने वाले नहीं है। ये कंपनी का लास्ट लेवल, आप चाहे कितने लेवल भी बना दे, ये सारे उड़ा के रखेंगे। और मुझे यकीन है 100% तो नहीं, कम से कम 50% भी अगर इसमें कामयाब हो गए तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल होगी। भाई बहन ऐसे हैं जो कंपनी की एलडीपी में पहली बार आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, इन सबके लिए तो दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले डीटीएम कंपनी का इतिहास बता देता हूँ। सुनना चाहेंगे? डीटीएम कंपनी क्यों बनी, किन हालातों में बनी और उसका लक्ष्य क्या था, जानना चाहेंगे? दोस्तों, बात 2003 की है। आज भी हमें वो मंजर याद है जब मार्केट में मधुमक्खी की छत्ते की तरह दुनिया भर की कंपनियां मार्केट में आई हुई थी। अब कंपनियां तो आई हुई हैं, हर एक का अपना लक्ष्य भी है, अपना टारगेट भी है और नियत में खोट भी है। हमने आरएनडी की कि ऐसा क्या रीजन है कि कंपनियां रातों रात रफू चक्कर हो जाती हैं। होती है ना? यस होती है। आप लोगों का विश्वास तोड़ के जाती है, आप लोगों की खून पसीने की कमाई वो भी लेके हजम कर जाती है। आरएनडी की हमने, ऐसा क्या रीजन है दोस्तों? एक नहीं कई रीजन मिले हमें। पहला, अगर कंपनी लीगलाइज है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट देने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कंपनी अगर ठीक है टारगेट तो हम भी देते हैं, टारगेट देना अच्छी बात है, मगर टाइम की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए या होनी चाहिए? हम भी कर दें क्या? नहीं। थर्ड, आपको मिलने वाले प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई कर देते थे, अगर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति जिसके अंदर गट्स है बिजनेस करने के, वो बिजनेस करना चाहता है, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता है, मगर प्रोडक्ट्स की वैल्यू इतनी हाई होती थी वो चाह कर भी नहीं कर पाता था। अगर करता था तो अपने घर के जेवर गिरवी रखने हैं या घर के पशु, उनको बेच के वो पैसे इकट्ठे करता था। और एक और लास्ट में मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के मन में चोर नहीं है तो आप लोगों के बीच में आगे क्यों ना बैठे? होना चाहिए ना दोस्तों? और भी बहुत से रीजन थे, हमने इन सबको एनालिसिस किया, आरएनडी की, उसके बाद एक ही डिसीजन लिया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें एक आम मध्यम परिवार का व्यक्ति, जिसमें गट्स है काम करने के, जिसमें इच्छा है कुछ काम कर गुजरने की, जिसमें अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने की क्षमता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो माननीय श्री प्रदीप जैन जी, सीएमडी डॉफिन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनकी एक 22 अगस्त 2003 को
आपकी डीटीएम कंपनी का जन्म हुआ दोस्त। हमने वो सारे इन्फर्ट खत्म किए, हमने वो सारे इन्फर्ट खत्म किए जो लोगों को काम करने से रोकते थे, जो लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा था कंपनियों के ऊपर। लोग कहते थे अच्छा कंपनी का प्लान लेके आया भैया दूर हो जाए, अच्छा कंपनी लेके आया भैया दूर हो जाए, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं घर पे ही नहीं हूँ, 70 तरह के बहाने होते थे। हमने एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर किए दोस्तों। पहला, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट। जिस दिन से कंपनी आप लोगों के बीच में आई है, पहले दिन से ही कंपनी ने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों के बीच में पब्लिश कर दिए दोस्तों। सेकंड, टाइम की बाउंडेशन। टारगेट तो हमने भी दिया, मगर टाइम की बाउंडेशन हमने खत्म कर दी दोस्तों। यस, क्यों? क्योंकि जितना फ्री होकर आप काम करेंगे, माइंड फ्री होकर काम करेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट आएंगे। दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं लेना हमें, क्योंकि अदर्स क्या करते थे, आपको 30 दिन में ये टारगेट पूरा करना है, 1 महीने में इतनी सेल निकालनी है। अगर आप वो टारगेट नहीं पूरा कर पाए तो आप एकदम जीरो पे हो जाएंगे, आपकी एक सेल भी कम रह गई, पूरे महीने की मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी। हमने वो टाइम बाउंडेशन वाला काम खत्म किया। प्रोडक्ट्स की वैल्यू, हमने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी मिनिमम कर दी कि अगर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति चाहे तो वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। लास्ट, मैनेजमेंट। जिस दिन से डीटीएम कंपनी आई 22 अगस्त 2003 को, 22 अगस्त 2003 को दोस्तों, पहले दिन से ही डीटीएम मैनेजमेंट आप लोगों के बीच में आके बैठ गई दोस्तों। पहले दिन से ही लोग कहते थे जैन साहब तो आ गए, मगर ये कुछ दिन के मेहमान हैं, ये भी पैसा लेंगे और रातों रात ये भी भाग जाएंगे। लोगों ने हमें बड़े चैलेंज दिए, हमारे बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली, मगर हमारा विजन भी क्लियर था कि हमें अपना नाम भागने वालों लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं करना, हमें अपना नाम इतिहास रचने वालों की लिस्ट में शामिल करना। और लोग कहें, जो लोग घर से कहें मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं डॉल्फिन परिवार का हिस्सा हूं, कैसे महसूस करें। और जिस दिन से हम आप लोगों के बीच में आके बैठे हैं, हमने अपने भागने के सारे रास्ते बंद कर। अगर हमारे मन में जोर होता तो शायद सक्सेस के 21 साल पूरे नहीं होते। यस, और इन 21 सालों में इतनी अच्छी अचीवमेंट जो कंपनी ने कहा, डीटीएम मैनेजमेंट ने कहा, टाइम से पहले फुलफिल किए दोस्तों। हमने 1000 रुपए के चेक से लेकर 1,51,00,000 रुपए तक का सिंगल चेक दिया। यस, 1,51,00,000 तक का, और सिंगल एक नहीं, 2 चेक दिए दोस्तों, 2 चेक। हमने अपने आप को प्रूव किया है कि मैनेजमेंट जो कहती है, कैसे भी कहे, हम फुलफिल करेंगे। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, या तो आप किसी को कमिटमेंट ना करें, और कमिटमेंट कर दिया तो उसको फुलफिल करना ही करना है। यस, आज डीटीएम कंपनी में अनेकों हजारपति, अनेकों लखपति और अनेकों करोड़पति है दोस्तों। यस, सक्सेस के आज 21 साल, आपको पता ही है कोरोना का वो काल 2020 और 2021 का, सबने देखा है वो मंजर। जब सारी कंपनियों में शटर डाउन थे, दुकानों के लोग लगे हुए थे, एक आपकी डीटीएम कंपनी थी दोस्तों जिसका शटर ऊपर उठा। यस, आप लोग उस दौरान में भी घर पे नहीं बैठे, आपने उस काल में भी अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस किया। और कहते हुए खुशी हो रही है, जब सबकी सैलरी, सबका इनकम ऑफ सोर्सेज बंद था, एक आपकी डीटीएम कंपनी आपके अकाउंट में समय से पहले किया होगा। आपको संजीव जी आपके बीच में रहते हैं, संजीव जी जानते हैं सब। 2020 में 12th लेवल, कोरोना काल में 32 लाख रुपए का, 2021 में
13वां लेवल कोरोना काल में पंडित जी कहते हैं सर तीसरा नहीं लगा, नहीं तो 40 भी होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि डीटीएम कंपनी जो कहेगी टाइम से फुलफिल करेगी, मगर उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये अचीवमेंट ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए बड़े पसीने बहाने पड़ते हैं। हम सोचे कि हमारे सीनियर का इतना बड़ा लेवल हो गया, हमारा पता नहीं होगा नहीं होगा, सबका होगा। विश्वास रखे, पेशेंस रखे और सीनियर के मार्गदर्शन में कार्य करते रहे, 1-to-1 करते रहे, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहे। जैसे आज आप आए हैं 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, बहुत कुछ मिलता है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक तो सामने वाले को बताएंगे कैसे यार। तो दोस्तों डीटीएम कंपनी अभी कहते हुए खुशी हो रही है, 24-25 का सेशन शुरू हुआ है। अभी 1 अप्रैल 2024 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों। यस अभी तक 3 महीने भी नहीं हुए, अप्रैल मई जून खत्म होने वाला है। 2 12th लेवल अचीव हो चुके हैं दोस्तों। एक महिपाल सिंह संभावनी यूपी से और एक मिस्टर विजय एटा थियो शिमला से, दोनों के अकाउंट में 12th लेवल। और विजय एटा जी ने अपनी उसी कमाई से परसों की डेट में ऑडी शोरूम से नई गाड़ी निकलवाई है। तो दोस्तों विश्वास रखेंगे तो आपको 101% अचीवमेंट मिलेगी। बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे कि हम आपको ये देंगे, हमारी कंपनी ये दे दी आपको, आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि ये मिलेगा, हम ये देंगे, और हम तो देकर प्रूव कर चुके हैं। और एक और बढ़िया बात, डीटीएम मैनेजमेंट कंपनी ने 1 नवंबर 2024 से पर सेल के ऊपर भी आपको इनकम देनी शुरू कर दी। जितना काम करेंगे 1 नवंबर 2024 के जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई ज्वाइन करते हैं, सिंगल सेल के ऊपर भी उनको इनकम मिल रही है। आज हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म बना दीजिए जो आपको सिंगल सेल के ऊपर भी पे आउट देता है। सिंगल एक कंपनी का नाम बता दीजिए, कोई नहीं देता दोस्तों। डीटीएम मैनेजमेंट आप लोगों के फायदे के लिए जो हो सकता होगा वो करेगी। अपने मार्जिन और प्रॉफिट से अगर कम भी करना पड़े प्रॉफिट करेगी, मगर आप लोगों का पेट नहीं काटेंगे दोस्तों। आज आपकी कंपनी में अनेकों रॉयल्टी अचीवर हैं जिनको 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिलती है। आज कौन से सिस्टम में आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिलती है? आज दे रहे हम, आज 12-12, 13-13, 14-14 साल हो गए जिन लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ की रॉयल्टी मिल रही है। तो खुशी होती है कि आप लोग मेहनत करते हैं और टाइम से पहले आपको उस मेहनत का फल मिलता है। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बीच में सुनना चाहेंगे क्या? एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक बंदा काम करता था, सुबह से शाम काम करता था। तो सेठ जी शाम को उसको 4 रोटी का आटा दे देते थे काम करने के बदले, पैसे नहीं देते थे, 4 रोटी का आटा देते थे। वो व्यक्ति शाम को जाता अपने कमरे पे, 4 रोटी बनाता, उसके बाद नहाने के लिए चला जाता, आके वो खाना खा के सो जाता। ये दिनचर्या उसकी काफी टाइम से यही चल रही थी। एक दिन वो आया, 4 रोटी बनाई और नहाने के लिए चला गया। जब वापसी आया तो देखता क्या है, 3 रोटी रह गई है, 1 रोटी गायब है। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कहता बनाई तो 4 रोटी थी, अब 3 कैसे रह गई? सोचता शायद मेरी गलती रह गई होगी, 3 ही बनी होगी। बंदा 3 रोटी खाता है, सो जाता है। अगले दिन वही रूटीन चालू हो जाता है। ये रूटीन उसका कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है। बंदा कहता है नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी है, आज तो मैं चोर को पकड़ के रहूंगा। वो क्या करता है, 4 रोटी बनाता है और दूसरे कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है कि देखता हूँ चोर कौन है जो मेरी 1 रोटी चुराता है। देखता है इतने में एक चूहा आ रहा है और चूहा 1 रोटी निकालता है और जाने लगता है। तो वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है चूहे के सामने, कहता भाई रुक। कहता हाँ भाई बोल।
कहता है ये मेरी मेहनत की कमाई है, तू एक रोटी क्यों लेके जा रहा है? तो चूहा कहता है भाई दिमाग क्यों खराब कर रहा है, तेरे हक की 3 रोटी थी, तू खा के सो जा ना, ये मेरे हक की रोटी है। कहता है नहीं, बड़ा परेशान हूं भाई मैं। और परेशान क्यों कर रहा है तू मुझे? कहता है अगर तू परेशान है तो फलाने पर्वत पर फलाने ऋषि बैठे हैं, उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे तो वो आपके प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। कहते पक्का? कहता बिल्कुल पक्का। कहता ठीक। अगले दिन जाता है, सेठ जी से छुट्टी मांगता है कि सेठ जी मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी भी कहता है ठीक है भाई तू चला जा। अपने कमरे पर आता है, थोड़ी सी रोटी बनाता है और गठरी बना के वो चल देता है। चलते चलते रात होती है, रात को देखता है कि पूरा घना जंगल है, अब कहाँ रुको। तो जंगल के बीच में एक झोपड़ी होती है, उसमें से लाइट आ रही होती है। वो रोशनी की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खटखटाता है तो उसमें से बूढ़ी अम्मा निकलती है। अम्मा को कहता है अम्मा मुझे बहुत दूर जाना है, रात गुजरने के लिए क्या एक साइड में कोने में जगह मिल जाएगी क्या झोपड़ी में? कहते बेटा अंदर आ जा। अंदर जाता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा की एक 20-22 साल की जवान लड़की जो बोलती नहीं है, गूंगी होती है। तो पूछता है कि अम्मा ये क्या बात, आपकी लड़की बोलती नहीं क्या? कहता नहीं बेटा, जब से ये पैदा हुई है जब से इसने एक शब्द भी बोलना नहीं सीखा। कहता है अच्छा। क्या वो रोटी खाता है, रात को सो जाता है। सुबह जब चलने लगता है तो अम्मा कहते बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहते अम्मा बड़ा परेशान हूं मैं, एक महात्मा जी है उनके पास अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जा रहा हूं। कहते बेटा मेरी भी एक परेशानी है। बोले बोलो। बोले बचपन से बोलती नहीं है, ऐसा क्या करूं उपाय जिससे ये बोलने लग जाए? कहते ठीक है। आगे जाता है, बड़ी सी नदी दिखाई देती है उसको। अब नदी को पार करना है। अब कैसे पार करें, उसका बहाव भी बड़ा तेज है। तो नदी के किनारे एक कछुआ बैठा होता बड़ा। तो कछुआ को कहता भाई मुझे नदी क्रॉस करवाओगे क्या? कहता बैठ मेरी पीठ पर। उसकी पीठ पे बैठते हैं वो व्यक्ति और उस कछुआ व्यक्ति को नदी क्रॉस करवा देता है। अब जब उतरता है जाने लगता है तो कछुआ कहता है भाई तू कहाँ जा रहा है? कहता है भाई बड़ा परेशान हूँ, महात्मा जी के पास जा रहा हूँ अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए। कहते भाई मेरी भी एक समस्या है। बोलो। मुझे भी काफी साल हो गए, 700-800 साल हो गए हैं इस कछुए की योनि में, मुक्ति चाहता हूँ, एक उपाय मेरे लिए भी पूछ लेना। कहते ठीक है। आगे जाता है, एक ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, उस पहाड़ को क्रॉस करना होता है। अब उस पहाड़ को कैसे क्रॉस करेगा? तो देखता है पहाड़ की चोटी पर एक तपस्वी पूजा कर रहे होते हैं। वो तपस्वी को कहते हैं एक तपस्वी मुझे एक पर्वत क्रॉस करवा दो। तो तपस्वी अपनी छड़ी डालते नीचे, कहते पकड़ के ऊपर आ जा। वो छड़ी पकड़ता है, ऊपर आ जाता है। तो जाने लगता है, तपस्वी कहने लगता है कहाँ जा रहा है भाई? कहते महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। वही आंसर, वही क्वेश्चन। तो कहता ठीक है भाई, एक समस्या मेरी भी है। हाँ जी बोलो। कई हजार साल हो गए मुझे तपस्या करते करते, मुक्ति चाहता हूँ, तो महात्मा जी से मेरा भी सॉल्यूशन पूछ लेना। कहते भी ठीक है। अब महात्मा जी के पास जाता है वो व्यक्ति। महात्मा जी अपना ध्यान मगन लगा के बैठे होते हैं। जब वो अपनी आंख खोलते हैं, अब महात्मा जी की भी कंडीशन है कि एक व्यक्ति अपनी 3 समस्याओं का समाधान पूछ सकता है। कितनी? 3। अब समस्या कितनी है? 4। समस्या 4 है। अब किसकी समस्या को छोड़े? तपस्वी की छोड़े या कछुए की छोड़े या बूढ़ी अम्मा की छोड़े या अपनी छोड़े? बड़ा परेशान होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कहता है मुझे 3 रोटी तो मिल रही है ना, मैं उसमें संतोष कर लूंगा, कोई बात नहीं, जैसे हमारे लीडर करते हैं। मेरा लेवल हो ना हो, मेरी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए, मेरी टीम के पैसा आना चाहिए, मेरा लेवल तो बाद में हो जाएगा। कितना बड़ा क्या करते हैं लीडर कंपनी के। वही व्यक्ति ने वही सोचा। कहता महात्मा जी एक तपस्वी है, कई हजार साल से योनि में मुक्ति चाहते हैं, कैसा उपाय करें? कहता तपस्वी को बोल अपनी जादू की छड़ी का त्याग कर दे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। कहते जी बस? कहता हाँ। आगे पूछता है दूसरी समस्या। एक कछुआ है, कई सालों से 700-800 साल हो गए उस योनि में है, मुक्ति चाहते हैं, उसको बोल अपना कवच त्याग दे, मुक्ति मिल जाएगी।
कहते जी ठीक है। अब लास्ट में आ गया बूढ़ी अम्मा की प्रॉब्लम। 20-22 साल की लड़की है, जब से पैदा हुई है बोलना सीखा नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं उसको बोल, बूढ़ी अम्मा को इसकी शादी करवा दो, बोलना अपना आप सीख लेगी। जो होता ही है घर में अगर बच्ची बोलती नहीं है, घर वाले कहते हैं शादी करवा के बोलना अपना आप सीख लेगी। तो जैसे वो बाहर आता है, पहले जाता है तपस्वी के पास, तपस्वी कहता है हाँ भाई कुछ हुआ समाधान? कहता हुआ ना। कहता बोलो, तुम्हारी जो ये छड़ी है इसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहते बस? कहता हाँ जी। कहता मेरे को इस छड़ी की क्या जरूरत है, मैं तो मुक्ति पा जाऊंगा, एक काम कर ये जादू की छड़ी तू ही रख दो। अब वो छड़ी उसके पास आ गई, उसके पास क्या आ गई? पावर आ गई, पावर मिली ना उसको। फिर दोबारा आगे जाता है कछुए के पास, कछुआ बैठा होता है, कछुआ कहता है हाँ भाई मुक्ति मिली, कुछ मिला सोल्यूशन? कहता हाँ मिला ना। कहता क्या? आप अपने कच्छ का त्याग कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहता पक्का? कहता हाँ जी। कहता जब मैं कवच का त्याग कर रहा हूँ, जैसे वो कवच उतारता है उसमें से हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। कहते इन पत्थरों का मुझे क्या करना है, क्या मोल है मेरे लिए? एक काम कर, ये पत्थर मोती तू ही रख ले। अब पावर भी आ गई और धन भी आ गया उसके पास, जिस चीज के लिए गया था। अब लास्ट में आता है बूढ़ी अम्मा के पास। अम्मा पूछती है कि बेटा कुछ मिला सोल्यूशन? कहता हाँ मिला ना। अम्मा एक काम कर, अपनी लड़की की शादी करवा दे, बोलना अपना आप सीख लेगी। तो अम्मा कहती है बेटा तेरे पास पावर भी है, तेरे पास धन भी है, तेरे से अच्छा जमाई कहाँ मिलेगा? कोई शादी कर ले। तो दोस्तों इस कहानी के थ्रू मोरल ये कहता है कि कभी भी अपने लेवल के लिए स्ट्रगल ना करें। अगर आप दूसरे की भलाई के लिए काम करेंगे, अपनी टीम के लिए काम करेंगे, उनकी अचीवमेंट की तरफ ध्यान देंगे, आपकी अचीवमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति नीचे काम करेगा, उसका किया हुआ काम ऊपर तक बेनिफिट पहुंचाता रहेगा। यहाँ कोई कैपिंग नहीं है, डीटीएम कंपनी में पहले दिन से कोई कैपिंग नहीं है, कोई इनकम की लिमिट नहीं है। आप एक दिन में, जैसे अब हो रहा है, एक दिन में आप 400 रुपये का पे आउट लो, 4000 का लो या 40000 का लो, एक क्लोजिंग में डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और टाइम से पहले आप लोगों के अकाउंट में पे आउट किया जाता है। यस, जैसे अभी मई की क्लोजिंग हुई थी, 31 मई की क्लोजिंग हुई थी, कितनी तारीख को पे आउट आ गया? 7 जून को पे आउट आ गया दोस्तों। कहते हैं हम 15 दिन का है, मगर हफ्ते में पे आउट दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यही हमारी कमाई है, यही हमारी कमाई है। और विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आज 68-69 लाख लोगों का परिवार है डीटीएम कंपनी में। कितने साल में? 21 साल में। ये सब आप लोगों को विश्वास, मेहनत और लगन का नतीजा है, जो आपने आज कंपनी के ऊपर और दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ 2030 तक इसका कई गुना मल्टीप्लाई हम करके दिखाएंगे आपको। इससे ज्यादा अचीवमेंट हम करके देंगे आपको। अचीवमेंट कैसे होगी? आप कहते हो सर अचीवमेंट कैसे होगी? हमें पता है पत्थर में से पानी कैसे निकाला जाता है, भूमि से पानी कैसे निकाला जाता है, हमें पता है। आप लोगों को तो नहीं पता होता कि आपकी डाउन कहां का काम कर रही है। हम आप लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, हम आपकी टीम को नीचे से उठा देते हैं, टीम में से अचीवमेंट निकलवा देते हैं। शायद आपको पता भी नहीं होता दोस्तों, हम अलग अलग एरियो में वर्किंग कर रहे हैं, हमारे लीडर्स को भी नहीं पता होता कि मेरी टीम कहाँ काम कर रही है, ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है। डीटीएम मैनेजमेंट नीचे से नेट को उठाना जानती है, नीचे से नेट को उठाएंगे, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिलता चला जाएगा। दोस्तों विश्वास रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास रखें, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास रखें, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखें। कामयाबी 101% मिलेगी दोस्तों आपको, मगर पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति पेशेंस रख सकता है, अचीवमेंट 100% मिलेगी।
आज जो व्यक्ति चाहे कि मैं रात को रात लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने सीनियर से सीखना पड़ेगा, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेनी पड़ेगी, 1 to 1 भी करना पड़ेगा। मुझे सक्सेस होना है, एक गुरु मंत्र देता हूं आपको मैं, लीडर्स या सीनियर्स उस बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि ये अगर आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो आप 101% सक्सेस होंगे। कभी भी सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं होना। सीनियर को हमेशा दवाई की तरह यूज करें, भोजन की तरह यूज ना करें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सीनियर को भोजन की तरह यूज करना शुरू कर दिया, आपकी डाउन भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। अकेला चलना कभी नहीं सीखेगी। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कोशिश करता है ना अपने आप, और एक दिन खड़े होने की कोशिश करता है। जब खड़ा होता है डगमगाता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, और जब धीरे धीरे चलता है तो एक दिन वो इंडिपेंडेंटली दौड़ना भी सीख जाता है। ऐसे ही काम हमें करना है, ऐसा ही काम हमें करना है। डिपेंड नहीं होना सीनियर के ऊपर। सीनियर की कहीं भी बातों को अप्लाई करें। जो सीनियर आपको नेगेटिव करता है उसको साइड करें, जो सीनियर आपको पॉजिटिव करते हैं उनकी शरण में जाके उनसे सीखें कि सर मुझे सक्सेस होना है, मुझे कंपनी का लास्ट लेवल अचीव करना है, कैसे करना है मुझे आप बताएं, मैं वैसे ही वर्किंग करूंगा जैसे आप करते आए हैं। मुझे आपकी पोजीशन पर पहुंचना है, आपकी पोजीशन पर पहुंचना है ताकि आपकी प्रमोशन ऊपर हो और मैं आपकी पोजीशन पर आकर बैठूं। मैं वर्ड ना यूज करें कभी भी। अगर आप मैं में बन के खेलेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि मैं सिंगल है और हमने बड़ी ताकत है। यस, मिलके काम करेंगे, मिलके खेलेंगे तो आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अचीवमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मुझे विनोद प्रजापति जी क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि सर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है होटल वाउचर से रिलेटेड। ये बात ही होती कि 2000 रुपए पुराने वाउचर के ऊपर भी 2000 रुपए कर दिए हैं। आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पुराने वाउचर के ऊपर भी कंपनी ने सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपए ली है? कितने लोग सहमत है इस बात से? सारे लोग सहमत नहीं है। किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, सारे कोई बात नहीं। जिसके पास सवाल आएंगे सर उसी को पता होगा, क्वेश्चन नहीं समझ रहे दोस्तों। 1 अप्रैल 2024 से डीटीएम कंपनी ने आपके होटल वाउचर के ऊपर सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपए कर दी है। चाहे वो पुराना वाउचर हो, चाहे वो नया वाउचर हो। नए के ऊपर तो लिखा हुआ भी आ रहा है, मगर पुराने वाउचर जिनके ऊपर 499 लिखा हुआ आ रहा है उनके ऊपर भी कंपनी ने 2000 रुपए लेने शुरू किए हैं। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, ये 2000 रुपए लिए क्यों है, किए क्यों है ये? क्योंकि काफी लोगों ने फेक बुकिंग करवाई और आज भी करवाते हैं फेक बुकिंग। कंपनी उनकी बुकिंग कंफर्म करती है, एडवांस में होटल वालों को पैसा भी चला जाता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जाता नहीं है। एक 500 रुपए का डीडी जमा करवा के वो सोचे कि मुझे 4000 रुपए की कंफर्मेशन आ गई, 5000 की आ गई या 3000 की आ गई, क्योंकि हम 3 स्टार प्लस होटल कैटेगरी के आपको रूम देते हैं। तो वो एटलीस्ट लॉस किसका हो रहा है? वो लॉस किसका हो रहा है? अगर आप नहीं जाते हैं वो सीधा लॉस कंपनी का हो रहा है दोस्तों। और कंपनी का अगर 1 रुपए का भी लॉस होता है, आप तक पहुंचते पहुंचते वो हजारों और लाखों में पहुंचता है दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी हमारी नहीं, ये कंपनी आप लोगों की है। कंपनी आप लोगों की है, हमको इसको बैठ के चला रहे हैं, आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करके आपको टाइमली उसका पे आउट भी दे रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहेंगे कि आपकी कंपनी लॉस में जाए? नो, इसी वजह से किया ये, ताकि जेन्युइन बुकिंग आए तो जेन्युइन पर्सन ही उस बुकिंग का फायदा उठा सके। यस, ये आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये भी तो रिफंडेबल है। ये तो है नहीं कि आपने जमा कर दी और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रिफंड भी मिलना है उसका वापसी। आप जब बाहर से घूम के आ जाएंगे, ऑनलाइन अपना फीडबैक देंगे और वहाँ का कोई प्रूफ सबमिट करेंगे, जैसे खाने का बिल है, ट्रैवलिंग की टिकट्स हैं, कंपनी में सबमिट करेंगे, आपके अकाउंट में सिक्योरिटी अमाउंट वापसी आ जाएगा। तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए लेती है, क्योंकि लोग ही सिखाते हैं। हमें भी नहीं पता था, लोग ही सिखाते हैं दोस्तों।
अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो नेचुरली ऊपर वाला नहीं देखता ही है दोस्तों, हमारे साथ भी फिर गलत ही होगा। और दोस्तों एक और बताता हूं मैं आपको, अभी काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर आई कार्ड कब से शुरू होंगे। नई ज्वाइनिंग जो लग रही है 1 अप्रैल 24 के बाद से, उनके आई कार्ड की कब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसका ऐप भी तैयार हो चुका है, ऐप तैयार हो चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी। जैसी वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी हम आप लोगों को ऑनलाइन उसका व्यू दे देंगे। उसका प्रोसेस ये है, हम आपको एक लिंक देंगे, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, डॉफिन का आप जो भी लिंक देंगे उसको सर्च करेंगे तो आपका ऐप आपके डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेंगे आपको आपके आईडी नंबर डालना पड़ेगा। आईडी नंबर भी वो जो 1 अप्रैल 2024 के बाद की लगी है, ये नहीं उससे पहले की आईडी डालेंगे, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 अप्रैल 24 के बाद की आईडी डालेंगे, उसके बाद आपसे आपका आईडी का आधार कार्ड मांगेगा सिस्टम, क्योंकि अप्रैल 24 के बाद से आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। यस तो आधार नंबर सबके पास है ही है। यस आधार नंबर डालेंगे आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपसे आपकी फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा अपलोड यूर फोटो। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, या तो आप गैलरी से ले लीजिए फोटो या कस्टमर की करंट की फोटो ले लीजिए, क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड, उसकी फ्रंट की पिक मांगी जाएगी, वहां पे बताएगा कि अपलोड यूर आधार कार्ड फ्रंट पिक, गैलरी से ले या खींच के उसको सबमिट कर दीजिए। उसकी आधार की बैक साइड ऐसे ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर आपको टाइप भी करना पड़ेगा दोस्तों, टाइप करके उसके बाद प्रोसेस आएगा पैन कार्ड। अब अपलोड यूर पैन फोटो, पैन कार्ड की फोटो प्रोफाइल में से ले, गैलरी में से, या उसकी कस्टमर की पिक खींच ले पैन कार्ड की, उसको अपलोड कर दीजिए। पैन नंबर टाइप भी करना पड़ेगा आपको। टाइप करके नीचे एक बॉक्स आएगा गेट योर मोर आईडी, क्योंकि आपने तो एक ही आईडी से खोला है। नीचे आप अपनी जितनी भी आईडीज हैं सारी आईडी टाइप करके और लास्ट में उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक तो आपका आई कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आई कार्ड के सेक्शन में आपका आई कार्ड बनने के लिए चला जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट होगा आपका आधार कार्ड। अभी तक आप कंपनी व्हाट्सएप पर आधार और पैन वेरिफिकेशन के लिए भेजते नहीं भेजते? यस कई बार लेट भी हो जाता है। यस जैसे ही आप आधार और पैन उस पे अपलोड करके उसको सबमिट करेंगे, आपका पैन और आधार 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वाओ क्या बात है, जबरदस्त। कंपनी व्हाट्सएप पर आपको भेजने की जरूरत नहीं है अपने पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए या अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, आपको अपना बैंक वेरिफिकेशन के लिए जरूर भेजना है कंपनी व्हाट्सएप पर। बाकी ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपका 90% तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। डीटीएम मैनेजमेंट टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए एडवांस में कुछ ना कुछ करती रहेगी ताकि आप लोगों को बिजनेस करने में दिक्कत ना आए। हम भी नहीं चाहते कि आप लोग ऑफिस के चक्कर काटें, क्वेरीज के लिए चक्कर काटें। आपका पे आउट टाइम नहीं चला जाए, उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि पे आउट आपका टाइम पे मिले, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसका टाइम पे सॉल्यूशन हो और आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। आपकी ग्रोथ के लिए जो करना पड़ेगा, आपके ग्रोथ के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे दोस्तों, मगर पीछे नहीं हटेंगे। लोग बोलते हैं काफी लोग बोलते थे, अब तो खैर बोलना बंद हो गए कि चुटकी बजाते थे कि अब तो डीटीएम कंपनी गई। जो लोग चुटकी बजा कर कहते थे आज उन लोगों का पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं। और हम मस्त हाथी की तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। यस क्योंकि हम भी जब कर रहे हैं जब आप लोगों की दुआएं, प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें यही शक्ति देता है दोस्तों आगे बढ़ने की। तो दोस्तों लास्ट में आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा, लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और अगर किसी की बातों के ऊपर आप अपना काम छोड़कर बैठ जाएंगे
तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। Yes. क्योंकि बहुत लोग आएंगे, मैंने देखा है अदर्स कंपनी के लोग हमारी डीटीएम कंपनी के लीडर्स को ही टारगेट क्यों बनाते हैं? कभी सोचा इस बात को? क्योंकि डीटीएम कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, इतनी स्ट्रोंग है कि वो जो भी बंदा वहां पे काम कर रहा है वो फिल्टर होकर नहीं कर रहा है। उसको एजुकेशन की प्रॉपर नॉलेज है, उसको सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज है, उसको ये पता है काम कैसे करना है, कैसे काम करेंगे तो कैसे हमारी ग्रोथ आएगी। दूसरे लोगों को जो टारगेट बनाते हैं आप लोगों को, उनको अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तो लोग आप लोगों को टारगेट बनाते हैं। तो भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, और आपको डिसीजन लेना है कि हमें सही बातों के ऊपर चलना है या किसी की गलत बातों के ऊपर आके अपना भविष्य को हमें एक तरफ करते हैं या भविष्य का खिलवाड़ करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने मन से और अपने सीनियर की कही हुई बातों से चलेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ मिल जाएगा शायद आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आज आपके बीच में इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, आज 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th लेवल तक बैठे हैं आपके बीच में। ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं। नहीं तो इन लोगों की नेट तो बहुत अच्छी चल रही है, ये आप लोगों के बीच में क्यों बैठे हैं? ये हम क्यों आए आप लोगों के बीच में? हम भी चाहते हैं जैसे ये लोग सक्सेस हुए हैं, आप लोग भी सक्सेस की उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। Yes. दोस्तों, गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम एंड प्रमोट डीटीएम।